जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का ये महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं, जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपको लिया गया है नवंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है, जो बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत ही बेहतरीन सेट किया गया है, जहां से बीपीएससी के एग्जाम में 3 या 4 प्रश्न लड़ने की संभावनाएं बन सकती है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरे प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट में आपका स्कोर 25 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, आप एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो आइए कुछ नए प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 से 15 अगस्त को किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। मेरा माटी मेरा देश अभियान 9 से 15 अगस्त को किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई आपका सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। एक्चुअल में मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा जो किया गया था आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आपको 30 जुलाई को ये मन की बात में ये एपिसोड में घोषणा किया गया था। इस अभियान का जो मेरे दोस्त उद्देश्य है आपको स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स से क्वेश्चन सेट किया गया है, कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें से बिहार पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त आपको बी हो जाएगा, आपको 22वां स्थान मिला था। देखिए यहाँ से 2 आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपको फर्स्ट याद रखना कि आपको फर्स्ट स्थान किसको मिला था। तो फर्स्ट स्थान मेरे भाई आपको मिला था तमिलनाडु को मिला था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। बिहार में आपको कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अधिक निर्यात किया है, तो आपके घुमा के क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। तो बिहार के जो बेगूसराय जो जिला है मेरे दोस्त, आपको वहाँ पे सबसे अधिक निर्यात किया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने लॉन्च किया था? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में डल झील में अपना फ्लोटिंग स्टोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही के दिनों में अमेजन इंडिया ने वहाँ पे नया अपना फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान किया है? ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान किया है? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप यहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाना, केरल मत मार देना। केरल जो है मेरे दोस्त आपको ये जल बजट प्रस्तुत किया है, तो ये सब तो आपको पता होगा, कॉमन चीज़ है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी की शुरुआत किया है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो 5 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपका गृह मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाल्कन शील्ड 2023 संयुक्त अभ्यास में किस देश ने भाग लिया था? तो ये फाल्कन शील्ड 2023 में आपको संयुक्त अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको ये बी हो जाएगा, चीन और संयुक्त राज्य अमीरात ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने हाल ही में जल तटस्थता के लिए मानक परिभाषा स्थापित किया है? जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित किस संस्था ने किया है? तो ये मेरे दोस्त आपको नीति आयोग के द्वारा अभियान शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? एलओसी के पास, जो कि बॉर्डर पड़ता है, ये भारत और पाक के सीमा है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस के उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये मेरे दोस्त आपको जम्मू कश्मीर के कुचवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। और अभी हाल ही में देखो ये आप पोस्ट ऑफिस का बात आ गया तो आप लोगों को पता है कि पढ़े होंगे कि 3D पोस्ट ऑफिस जो है आपको कर्नाटक के बेंगलोर शहर में बना है। ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारतीय बौद्ध एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है। तो ये भारतीय बौद्ध विरासत केंद्र जो है मेरे दोस्त आपको ये पड़ोसी देश नेपाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है आपसे, कह रहा है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कृषि से जोड़ के पूछा जा रहा है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कहाँ लॉन्च किया जा रहा है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा रखा गया है, बिल्कुल अतुल प्रसाद जी के ध्यान में रखते हुए ऑप्शन सेट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए बढ़िया है, 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2019-21 में बिहार के बहुआगामी रूप से गरीबी लोगों को प्रतिशत संख्या आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में ये डाटा जारी किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, पूरा लिस्ट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। वर्ष 2019-21 में बिहार में बहुआगामी रूप से गरीबी लोगों का प्रतिशत संख्या है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको 33.76 हो जाएगा। इसका मैं पिक आपको शेयर करता हूँ। देखो मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआगामी गरीबी वाले 5 जिले। तो यहाँ से देखिए, मैं तो आपको रेशियो वाला क्वेश्चन फ्रेम किया था, सर्वाधिक बहुआगामी गरीबी वाले जो जिला हो जाएगा 5, उसमें से अररिया पहला हो जाएगा, और न्यूनतम बहुआगामी गरीबी वाले जिला में सिवान हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ये रेशियो में दिया हुआ है, प्रतिशत में, इसको भी आप लोग याद रखना है। यहाँ से देखो ये डाटा आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि बहुआगामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो सबसे गरीब राज्य जो है आपका बिहारी है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में जो गिरावट दर्ज किया गया है वो मेरे दोस्त आपको यूपी में किया गया है। ये 2 चीज़ें एडिशनल है, ये मैं बताती हूँ यहाँ, ये इसको आप लोग याद रखना, और साथ ही साथ जो 2 फैक्ट मैं बताया हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ये भी देखिए क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य ने यह पुरस्कार जीता है। तो मेरे दोस्त आपका ये कर्नाटक राज्य ने जीता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपसे पूछा जा सकता है कि आपको फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो ये 2016 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक से लिया गया है। क्वेश्चन अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिक ने किस नए यूरेनियम के समस्थानिक की खोज किया था। देखिए नया यूरेनियम का समस्थानिक का खोज किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक से पूछा जा सकता है। तो नया जो इसका यूरेनियम का नाम क्या दिया गया है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 13 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा, यूरेनियम 241 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन तंत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखो मेरे भाई, पहला होता है, आपको पता है, पहला प्यार होता है, कोई भूलता है। तो इसी प्रकार से ये आपको जो भी विश्व का पहला होता है उसको कोई नहीं भुला सकता। इस बार जो आपका वो वर्ल्ड कप कोई भूल सकता है। इस बार देखो वर्ल्ड कप भारत जीतता है या नहीं। तो आपको जो फर्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अप्रैल 2023 में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का स्थापित कहाँ किया जाएगा। ये मेरे दोस्त आपको किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 14 का जो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ये यूपी में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत के कुल वनावरण बताना। देखिए ISFR जो रिपोर्ट जारी किया गया था 2019 में 21 में, जो ये आपको नया जो 19-21 में जो जारी किया गया है वहाँ से पूछा गया है आपसे। तो कि कुल अनावरण कितना है इस बार का। तो जो 15 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा 71.38 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग जरूर पढ़ लेना ISFR 2021 का जो पूरा रिपोर्ट है, कहाँ क्या क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि सही नहीं है ये बताना है। देखिए आपसे ऑप्शन है कि भारत सैन्य खर्च करने के मामले में विश्व में जो है आपको तीसरे स्थान पर है सेना के क्षेत्र में। अब विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक अमेरिका ने लॉन्च किया गया था। आपसे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें मेरे दोस्त आपका ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें भारत का जो रैंकिंग है आपको कौन सा नंबर है भारत में सैन्य के खर्चा पर, आपको भारत का 4था रैंक है। यहाँ से आपसे डाटा पूछ
लगा बीपीएससी, ठीक है। इसमें जो आपको जो सैन्य खर्चा पर करने के मामले में 20 के 4-5 देश आपको याद ही होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर में मेरे दोस्त आपको अमेरिका है, दूसरा में आपका जो है चाइना है, तीसरा में आपका रूस हो जाएगा, और चौथा में मैं आपको बता ही दिया कि आपको चौथा में भारत है, पांचवा में आपका हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। तो ये पांचों देश को आप लोग याद रखना, सीरियल नंबर से अतुल जी सजाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये तो बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आर.के. दिनेश को बनाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी महानिदेशक किसे चुना गया है, तो ये संजय कुमार मिश्रा को चुना गया है। केंद्रीय साक्षरता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को चुना गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष रणबीर कौर को बनाया गया। आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है, तो गलत जो है आंसर मेरे दोस्त आपको 17 का बी हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक जो बनाया गया है ये सुबोध कुमार को बनाया गया है। किसको बनाया गया आपको, तो ये सुबोध कुमार को बनाया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जा रहा है कि जून 2023 में संपन्न आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था, ठीक है। अपना भारत का तो किस्मत ही खराब है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी हो जाएगा, क्योंकि पता है ऑस्ट्रेलिया जीता था, भारत इसमें हार गया था। देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहले ये याद रखने की पहला जो जीता था, पहला आपको न्यूजीलैंड जीता था। सब क्रिकेट के दीवाने हो, मुझे पता है आप लोग को पता होगा, ठीक है। पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपको न्यूजीलैंड जीता था, लेकिन 2023 वाला आपको ऑस्ट्रेलिया जीता। और किस्मत खराब देखो, भारत दोनों बार हारा है फाइनल में जाकर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि आईसीसी का तीनों फॉर्मेट, यानी आपको आईसीसी का 50 ओवर में भी आपको ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, आपको T20 में भी आपको आईसीसी का ट्रॉफी जीत चुका है, और लास्ट में जो बचा था आपको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये भी अपने ऑस्ट्रेलिया जीत लिया। तो ये आईसीसी का तीनों फॉर्मेट में एकलौता देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपके एग्जाम में क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर लक्ष्मी है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। IPL 2000 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ये पुरुष वाला है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें भैया गलती कौन सा है, तो गलती आपका ए है, क्योंकि इसमें महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो शुभंकर था लक्ष्मी नहीं मेरे दोस्त, आपका ये शक्ति था, ठीक है। तो शक्ति देखो पहला होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कोई पहला प्यार नहीं भुला सकता, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। सीरियस मत हो जाना यार। देखो तो ये आपका जो हो गया आंसर जो हो गया आपको क्या हो जाएगा, ये शक्ति हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाए। अब देखो पहला WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हुआ था पहला, आपको कौन जीता था, तो ये मेरे दोस्त मुंबई जीता था। इसमें ना दिल्ली दिलवालों का है, हार गया था, ठीक है। और जो पुरुष वाला हुआ था तो आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स अपना थाला भाई MSD जीता गया था, और उसमें गुजरात हार गया था। तो ये 4-5 फैक्ट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलो एक मुझे और याद आ गया, ये देखो महिला IPL जो इस बार हुआ था 2023 का पहला है, तो पूछा जा सकता है इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी स्मृति मंधाना को चुना गया। और इस बार BCCI के जो अध्यक्ष बना था, इसमें बिन्नी जो बने थे, सौरव गांगुली पहले थे, तो बिन्नी आए थे, एक नया गुड न्यूज लेके आया था महिला लीग के लिए कि जितना पुरुष की आप सैलरी मिलेगा उतना महिला को लोग को भी सैलरी दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कराए वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य बिहार के किस जिले में बहुआगामी गरीबी जनसंख्या में सबसे सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। देखिए जो मैं आपको डेटा जारी किया था, लिस्ट दिखाया था, उसी लिस्ट से ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। तो ये 20 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो भाई जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल वही सेट किया हूँ, फालतू टाइम पास नहीं किया हूँ, ठीक है। राज्य खाद्यान्न सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, ये इसको आपको पकड़ना है। इस सूचना में बड़े राज्यों में आपको केरल को प्रथम स्थान मिला था, बड़े राज्यों में आपको जो है बिहार को 18वां स्थान मिला था, और छोटे राज्य में आपको गोवा को प्रथम स्थान मिला था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको 18वां स्थान नहीं मिला हुआ, 18वां स्थान नहीं था बिहार का, तो बिहार का जो इसमें स्थान दिया गया स्थान है मेरे दोस्त आपको ये 19वां है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संसद भवन नया संसद बना है, चर्चा में है, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ, देखो आप गलती करोगे।
आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन के निर्माण किस वर्ष हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग सीख गए। एक तो आप लोग को पता होगा नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया है वो आर्किटेक्ट विमल पटेल किया था, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नए संसद भवन का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, तो 22 का जो आंसर होगा आपको ए हो जाएगा, 2019 में शुरू हुआ था और ये बनते बनते 2023 तक आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः है। अतुल जी एकदम बिल्कुल घुमाएंगे बिल्कुल इसी टाइप से। ठीक है, तो ये 5 राज्य आपको बताना है जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन सा हो जाएगा। तो प्रथम आपको आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्रा और चौथा उड़ीसा, पांचवा आपको असम हो जाएगा। आंसर मेरे दोस्त आपका ये हो जाएगा 23 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 रहने की अनुमान लगाया है। अब इसको बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। तो जो सही है मेरे दोस्त आपका आंसर ये हो जाएगा, वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या आपको 6 है। ठीक है, कोई 8 मत पढ़ लेना। ठीक है, 6 है अभी भी। और इसका जो आपको डेटा जो है 6.4 नहीं है, एक्चुअल में 6.1% है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है। आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना प्रतिशत है। तो ये 25 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा, 54,383 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विभिन्न क्षेत्र के हिस्से के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे नहीं है, देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आर्थिक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से तो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा ही जाएगा, इसमें कोई शक है नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र में 21.2%, द्वितीय क्षेत्र में 17.5%, तृतीय क्षेत्र में आपको 60.7%। आपका जो गलत है आंसर आपका बी हो जाएगा, 17.5% नहीं है मेरे दोस्त, आपका ये 18.5% है। इसको भी आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार की कुल आबादी में किशोर और किशोरियों का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार की कुल आबादी में किशोर और किशोरियों का जो हिस्सा है तो 27 का सी हो जाएगा, 22.25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है। कह रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का दर प्रतिशत क्या है। तो बिहार का जो शहरीकरण का जो रेशियो है मेरे दोस्त आपको कितना है ये पूछा जा रहा है। देखो पहले था, चलो पहले आंसर जान लो। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, देखो मैं बहुत क्लोज ऑप्शन दिया हो ताकि आप गलती करो। ठीक है, और करोगे मुझे पता है, विश्वास है, इतना तो अनुभव है क्वेश्चन सेट करते करते मेरे को। तो आंसर आपका ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखो पहले था आपका 11.3 से बढ़कर अब हो गया है 16.2% हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, कि शहरीकरण का जो दर हो गया 11.3% से बढ़कर 16.21% हो गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा था। तेजस्वी यादव एकदम धूम मचाए हुए थे बीच में, अभी बताऊंगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन की शुरुआत किस वर्ष किए थे। तो ये मेरे दोस्त आपसे पूछा जा रहा है कि मिशन परिवर्तन की शुरुआत किस तिथि को किया गया था, ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 मई 2023 को। आपको पता है मिशन परिवर्तन क्या है। तो मिशन परिवर्तन में क्या था कि जितना भी आपको बिहार में मेडिकल कॉलेज है उस कॉलेज को आपको स्थिति और दशा को सुधारने के लिए आपको ये मिशन परिवर्तन किया गया था। कभी भी छापा मार दे रहे थे जाके तेजस्वी यादव, बहुत चर्चा में था, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मौसम विहार मोबाइल ऐप को किसने जारी किया था। मौसम विहार मोबाइल ऐप को किसने जारी किया है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको योजना और विकास विभाग ने इसको जारी किया था। तो इस तरह से मैंने आपका पूरा 30 क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ। देखो 1-2 ऑपरेशन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा बताता हूँ। ऑपरेशन कोबरा जो है आपको माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए, आपको ऑपरेशन प्रहार याद रखना, शराबबंदी कानून को उल्लंघन से करवाने वाले गिरफ्तार के लिए चलाया गया, गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन टास्क याद रखना, नक्सलियों को खत्म करने के लिए। तो ये 3-4 है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है,
तो चलिए आपका इस तरफ से मैंने आपका पूरा 30 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वही क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस टेस्ट में अगर आपका स्कोर 25 के आसपास रहा है तो आपका भी तैयारी बहुत बढ़िया है, मे भी आपका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको रिवीजन कीजिए। अभी आपको 7-8 दिन तो बचा हुआ है आपके एग्जाम में। कोशिश करूंगा ऐसे 3-4 वीडियो और दे दूं जिससे आपका तैयारी का लेवल भी पता चल जाएगा। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।